गो इमरान, गो इमरान, गो इमरान, गो इमरान, गो इमरान, गो इमरान। तुम तो ऐसे कहते हो जैसे वो जरा जबरदस्ती कहो इतने सारे लोगों, गो इमरान, गो इमरान, गो इमरान। अब अगर उसमें शर्म हया हो, अगर हो, शर्त ये है तो वो मुस्ताफी हो जाएंगे, और अगर नहीं है तो हम जबरदस्ती इस्तीफा लेंगे, इसको घर बेच के रहेंगे, इसके सिवा हम वापस नहीं जाएंगे और यहाँ पे ये मुकाबला करके रहेंगे। इसको कहते हैं आजादी मार्च। आजादी एक दिन में मिले, आजादी किस बला से? इस बला से जो यहाँ पे डेरे जमाया हुआ है। इमरान खान और उनके साथियों से जमहूरियत पे शब खून मारा गया है। जमहूरियत की आजादी के लिए यहाँ पे जो जुल्म किया गया है, उस जुल्म के खात्मे के लिए लिहाजा हम तमाम लोगों से जो यहाँ पे मौजूद है वो भी, और आज तो हम ये समझते कि हमें मीडिया पे दिखाया जा रहा है, टीवी के सामने बैठो तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे बहुत अफसोस है कि ये कह रहे थे कि मीडिया को आजाद करेंगे। अदालत ने फैसला दिया है कि जितनी कवरेज हुकूमत को मिलेगी, इतनी कवरेज अपोजिशन को मिलेगी, तो फिर ये अदालत की तौहीन क्यों कर रहे हैं? लिहाजा हम ये बात कि आज अदालत का हुक्म नहीं माना जा रहा, और साथ में मैं इस मौके पे एक बात जरूर कहूं, मैं ये बात कि कल हम बड़ी यहाँ पे अपने वक्त के मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी असफंदियार वली खान की क़ियादत में बड़ी कुव्वत से यहाँ पे आई थी। इन्होंने कहा कि आज जलसा नहीं होगा। कल हमने इतना तारीखी जलसा किया है कि अगर मीडिया होता तो उससे बढ़ के ज्यादा कुव्वत का मुजाहिरा आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। और आज भी जरा आंखें तो खोल के देखो, इन्होंने कहा कि हमें ये जो रजाकार है ये हमें मंजूर नहीं है। क्या तुम इसके काले और सफेद डंडों से डरते हो? यानी तुम ये डंडे जब हमारे हाथ में सुर्ख डंडे हुआ करते थे और हमारी रजाकार फोर्स थी और यही जमीयत की रजाकार फोर्स थी, तो अंग्रेज यहाँ पे न तैर सके। हमने अंग्रेजों को भगाया और यहाँ पे आजादी हासिल की और हमने गुलामी के जंजीर तोड़े। ये तो सिर्फ अंग्रेजों के पाले हुए हैं, ये तो अंग्रेजों के यहाँ पे मरायास्ता है। अगर हम अंग्रेज को शिकस्त दे सके तो इनको नहीं दे सकते। इंशाअल्लाह ताला ये बंदूक निकाले, ये क्लेशन कोर्स निकाले, ये हमारे ड्रोन कैमरों पे पाबंदी लगाए, हमें आगे जाने न दे, हम पे रास्ते बंद करे, लेकिन ये सैलाब उमड़ के आया है, इनको बहा के ले जाएगा। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम आगे बढ़ेंगे और इनको बहा के ले जाएंगे। हमारे ये आज की रहबर कमेटी कल बड़े ड्रामे हुए, फलाने ये कहा, फलाने ये कहा। आज हमारे कन्वीनर यहाँ पे अकरम दुरानी साहब है और हमारे तमाम पार्टियों के मेंबरान यहाँ पे जो रहबर कमेटी के मेंबरान है वो यहाँ पे मौजूद है। तुम लाख प्रोपेगेंडा करो, तुम लाख झूठ बोलो, तुम हम में दरार नहीं डाल सकते। ये जमहूरी काफिला है, ये आईन की बहाली का काफिला है, ये इंसानी हुकूक दिलाने का काफिला है, ये जुल्म मिटाने का काफिला है। तुम जो कुछ भी करोगे ये एक होंगे, तुम जुल्म करो हम मुत्तहिद होंगे। हम हुसैन के पैरोकार हैं, हुसैन के। हम मर कट सकते हैं, गर्दन कटवा सकते, यजीद के सामने सर झुका नहीं सकते। हम अमन का ये काफिला अब आगे मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ा बरवक्त आवाज दिया है, तमाम सियासी पार्टी ने उनका साथ दिया है। साथियों में वो बातें कि हम किन बातों पे यहाँ पे आपके सामने खड़े हैं। सबसे पहले
عمران کا جس کو ہم نہیں مانتے کہ وہ وزیر اعظم ہے، ہماری الیکشن کو چوری کیا گیا ہے، جیتا ہم نے ہے، اعلان اس کا ہوا ہے، اگر اس کو اب کوئی بچا سکتا تو بچاؤ۔ ہم کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کو نہیں مانتے، سب سے پہلے ہم اس کا استعفیٰ چاہتے ہیں۔ اگر آپ استعفیٰ چاہتے ہیں تو ذرا ایمان کو تازہ کرو، پختو کے بندت ہم استعفیٰ غواړي لږ ایمان تازه کړئ. زه ټولو ملګرو ته یو یو لاس اوچت کړئ. سمه ګورې زما قسمیان ملګري د غرمې سم اوچت کړئ، دویم هم اوچت کړئ، دویم. اوس دومره لاسونه وغربوئ چې دا دشمنان یې واوري، لاسونه وغربوئ. دومره یو یو کلکون نه زیات خلک یې ستاسو د غرب اواز نه راځي. تالی بجاؤ کہ دشمن کو پتہ چلے کہ آپ یہاں کتنے تعداد میں ہیں، بجاؤ ان کے خلاف یہ تالیاں. یہ جب ہم کبھی کہا کرتے تھے کہ اگر تم میں شرم ہے، حیا ہے تو نکل جاؤ، تو یہ شرم و حیا کے لیے تالیاں بج رہی ہیں. ایک استعفیٰ، پھر اس کے بعد کیا چاہتے ہیں؟ اس کے بعد ہم یہاں پہ شفاف فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں. وہ الیکشن فوج کے نگرانی میں نہ ہو، الیکشن کمیشن کے نگرانی میں ہو. ہمیں وہ الیکشن جو فری اینڈ فیئر ہو، جو بھی جیتے ہم اس پہ امننا اور صدقنا کہیں گے. لیکن یہ بات نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے بغل بچے کو لاؤ، قوم کے نمائندوں کو ہرواؤ اور بغل بچے کو اوپر بٹھاؤ. اب بغل بچے کو بچاؤ، اگر بچا سکتے ہو تو آج بچاؤ. یہ آج بھی اس نے کہا اور پرسوں بھی کہ یہ سارے کرپٹ لوگ جمع ہوئے ہیں. کرپٹ یہ وہ لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں. یہ جمہوری قافلہ ہے، یہ غیرت کا قافلہ ہے، یہ قربانی کا قافلہ ہے. آج اگر ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو جمہوریت کی بحالی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. پاکستان